हेलो फ्रेंड्स, टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, केवीएस यानी के सेंट्रल स्कूल्स के अंदर एडमिशन्स का शेड्यूल आ गया है। अगर आप अपने बच्चों को सेंट्रल स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाना चाहते हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो या उससे आगे की क्लासेस में, तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में रहते हैं और उनके अंदर दी गई शिक्षा और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट पे वहाँ से निकले हुए बच्चे जाते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे भी वहीं पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी के लिए इस शेड्यूल को नोट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि आपको ऐसी ही विशेष जानकारियाँ मिलती रहें और पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मिलता रहे। कैसे फॉर्म भरना है, क्या कंडीशंस हैं, वो सारी आपको मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें आप। तो ये समय सारणी है केंद्रीय विद्यालयों के स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए। तो साहब, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्लास के एडमिशन्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में ऑनवर्ड यानी कि सेकंड के बाद के। तो साथियों, जो फर्स्ट क्लास है उसका ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा शुरू 1 अप्रैल से। यानी कि जो फर्स्ट क्लास है उनके लिए केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय संस्थान जो है उसकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पूरी की पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होंगे, लेकिन अभी टेंटेटिव डेट्स के बारे में आप जान लें। अब जो ये ऑनलाइन पंजीकरण होगी, इसकी अंतिम तारीख क्या है? वो है 19/4/2021 और 7 बजे तक। तो टोटल 19 डेज आपको मिलेंगे साथियों। बाद में जो साइट है वो क्रैश हो जाती है और अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाते। तो इसको आप जैसे ही ये फॉर्म निकले उसके कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद ही इसको फॉर्म को भर लें और निश्चिंत हो जाएं कि आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, जो ड्रॉ में अगर आया तो। अब यहाँ पर जो अंतिम तारीख है 19 अप्रैल, तो इस लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। अब यहाँ पर जो चयनित हो जाएंगे या वेटिंग लिस्ट और जो सिलेक्टेड लिस्ट है, वो फर्स्ट लिस्ट होगी 23 अप्रैल को, फ्राइडे को। 23 अप्रैल को फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट होगी 30 अप्रैल को। अगर सेकंड लिस्ट तब निकलती है, थर्ड लिस्ट तब निकलती है अगर सीट वैकेंट रहती हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पर RTE है उसके तहत, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं और जो सर्विसेज क्लासेज हैं, उन सभी के बच्चों के लिए जो कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट तैयार होंगी। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैटेगरीज में वैकेंसीज रह जाती हैं, कुछ में नहीं रहती। तो ये वैकेंसीज अगर बचती हैं तभी आप फॉर्म यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के अंदर आप अपने बच्चे का नाम देख पाओगे। मैं तो आशा करता हूँ कि आप सभी का फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाए, लेकिन लिमिटेड सीट्स की वजह से ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपने फॉर्म को अच्छी तरह से भरें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब जो ये सर्विसेज क्लासेस हैं, प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी अनरिजर्व्ड, ये 3 मई को से लेके 5 मई तक, ये 3 दिन के लिए आप इसको करेंगे। यहाँ पर ये डिस्प्ले की जाएंगी 3 दिन तक। और RTE एक्ट के तहत जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग NCL के जो भी हैं, वो भी यहाँ पर 10 तारीख से लेके 13 मई तक की ये रहेगी इनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट। अब जो डिस्प्ले लिस्ट है वो 15 से 20 तक इनकी डिस्प्ले लिस्ट इसमें रहेगी। तो ये आपने ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अब सेकंड क्लास के अलावा, सेकंड क्लास और अन्य जो क्लासेज हैं उनके लिए जो एडमिशन होंगे वो ऑफलाइन होंगे, और आप जिस विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ से फॉर्म आप ले सकते हैं। तो ये जो हो जाएंगे वो 8 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक वो चलते रहेंगे।
अब सेकंड क्लास के आगे की जो सूची जारी होगी वो 19 अप्रैल को जारी होगी और कक्षा सेकंड से आगे की कक्षाओं के लिए जो प्रवेश है, एडमिशन है, वो 24 से लेकर 27 तारीख तक चलता रहेगा। तो ये सारे की सारे आप डिटेल ध्यान से देख लीजिए कि 24 से 27 तक ही ये एडमिशन चलेंगे अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका नंबर आया है तो। अब यहाँ पर एक विशेष बात है कि क्लास 11 को छोड़कर सभी कक्षाओं की जो प्रवेश की अंतिम तिथि है वो 31/5/2021 है। अब आप पूछेंगे कि 11th के क्यों कब एडमिशन होंगे, तो साथियों आपको पता है कि अब की बार कोविड की वजह से जो क्लासेस हैं वो लेट लगी थी और उनके सीबीएसई के जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी लेट होंगे क्योंकि पेपर ही मई में होंगे स्टार्ट। तो इसलिए इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी लेट होगा। तो 11th क्लास का जो रिजल्ट आने के बाद ही 10th क्लास का रिजल्ट आने के बाद ही 11th क्लास का रिजल्ट 11th क्लास में एडमिशन किया जा सकेगा। तो यहाँ पर 10 दिन के बाद ही डिक्लेरेशन के बाद में ही यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 11th क्लास के लिए। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले हो जाएगा वो 20 दिन के अंदर डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा रिजल्ट का। जैसे आज अगर 1 अप्रैल को मान लीजिए जो 1 जुलाई को अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो 20 जुलाई तक ये सारा डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा रिजल्ट और उनका एडमिशन के लिए, और प्रवेश सूची वगैरह भी 20 दिन के अंदर कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और 11th क्लास का जो अंतिम तिथि है वो 30 दिन के अंदर ही रहेगी। तो ये जो शेड्यूल है वो बाद का रहेगा, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट आपका कब है, किस समय पे आएगा, तो वो उससे डिपेंड करता है हमारा। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है और ये क्लास जो डेट्स हैं उनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सभी योग्य बच्चों की जो सूची है वो अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार और सूची, प्रतीक्षा सूची आदि सारे की सारी डिटेल्स जो भी केंद्रीय विद्यालय है उनके जो नोटिस बोर्ड पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल होगी। तो हर स्कूल वाइज काफ़ी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो आप वहाँ पे उस रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करने हो सकते हैं। ये भी एक बात बताई गई है कि अगर अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला दिन भी कार्य वर्किंग डेज माना जाएगा। तो कई बार लास्ट डे को जो है वो गस्टेड हॉलीडेज आ जाती है तो उसको भी माना जाएगा, हालांकि ऐसे चांसेस बहुत ही कम है साथियों। तो ये आप जुट जाइए, अपने बच्चों की डिटेल्स आप सेव कीजिए और ये फॉर्म भरने के लिए आप सारी डिटेल्स तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इससे संबंधित और वीडियो में बताऊंगा। आप किस क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी बच्चों के पास ये डिटेल्स पहुंच जाए। थैंक यू टेकी सर जी।